आखिर हमारे पूर्वजों के हष्ट-पुष्ट होने के पीछे का राज क्या था? कैसे वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक स्वस्थ और बलशाली बने रहते थे? इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है उनका देसी खान-पान। हजारों साल पहले खाने पीने के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, इसलिए चाहे राजा हो या प्रजा, सभी अपने खाने में ताजी, मौसमी और प्राकृतिक चीजों को ही शामिल करते थे। उस समय में साबुत अनाज और अलग अलग तरह की दालों का खूब सेवन किया जाता था। ऋग्वेद में भी कुछ लोकप्रिय दालों और उनके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। इन चीजों से उन्हें पूरा पोषण मिल जाता था। प्राचीन समय में रोजाना घी, छाछ, मक्खन और यहां तक कि पनीर जैसे उत्पाद घर पर ही बनाए जाते थे। आज प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक पैन ने भले ही हमारा जीवन आसान बना दिया हो, लेकिन उस जमाने में मिट्टी के बर्तनों में धीमी धीमी आंच पर ही भोजन पकाए जाते थे, जिससे मिट्टी के बर्तन भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखते थे। और धीमी आंच पर पकाने से यह फायदा है कि खाने के पोषक तत्व और स्वाद बरकरार रहता है। केवल भोजन की थाली पर ही नहीं, बल्कि भोजन ग्रहण करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाता था। मसलन जमीन पर बैठकर खाना, हाथ से खाना, चुपचाप धीरे धीरे खाना जैसे कुछ नियमों का सभी पालन करते थे। लेकिन आज की हालत तो आपके सामने है। आप ही बताइए कि क्या आप जमीन पर बैठ के खाते हैं, वही टेबल पर या सोफे पर बैठ के खाते हैं? आजकल का खान पान आपको पता है, आजकल किस तरह से खाना बनाया जाता है वो भी आपको अच्छे से पता है। ना तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही इतना समय है किसी के पास खाना पकाने का। गाइस, यही वजह है कि हमारी उम्र धीरे धीरे घटती जा रही है। और अगर आपको भी स्वस्थ रहना है, ज्यादा जीना है, तो आपको भी पुराने ढर्रों पर वापस जाना पड़ेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है, या आपको क्या लगता है कि आपकी बुरी आदत क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।